नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। हाँ जी दोस्तों, 194J में न्यू लिमिट और रेट क्या है। असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का रेट बदल गया है, लिमिट बदल गया है। 1 अप्रैल 25 से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फाइनेंस बिल 2025 में चेंजेस किया गया और चेंजेस के जरिए टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस 194G में चेंज कर दिया गया। 1 अप्रैल 25 से इफेक्ट दिखा दिया है 194J का। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस की न्यू लिमिट कर दी है। पहले 30,000 थी, अब नई लिमिट 50,000 की होगी। तो चलिए समझते हैं प्रोफेशनल फ़ीस के अंदर कौन कौन सी फ़ीस होती है। जैसे कि प्रोफेशनल फ़ीस अगर होती है, प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, तो इसमें टीडीएस का रेट 10% होता है, और टेक्निकल सर्विसेज होती है तो 2% होता है। रॉयल्टी है तो 10%। अगर रॉयल्टी सिनेमेटोग्राफिक का है तो इस केस में 2% है। नॉन कम्पीट फ़ी है 10%। पैन अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते तो 20% का टीडीएस लगता है। सिंपल है, प्रोफेशनल फीस पे 10% है, टेक्निकल सर्विस है तो 2% है। बाकी अगर रॉयल्टी का केस है तो 10%, रॉयल्टी में अगर सीमेंटोग्राफ है तो 2%। पैन नहीं दोगे तो 20% का टीडीएस लग जाएगा। हर एक पर्सन को एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ऑडिट के अंदर केस नहीं है, सेक्शन 44AB, जिनका ऑडिट के अंदर केस है, इंडिविजुअल या एचयूएफ को, फर्म को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, उनको काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सर्विसेज लेते हैं प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज। थ्योरसो लिमिट की बात करें तो थ्योरसो लिमिट 50,000 है। 50,000 सिंगल बिल का क्रॉस हो जाए, सिंगल डे में क्रॉस हो जाए या पूरे साल का क्रॉस हो जाए तो भी टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। 50,000 की लिमिट बेसिकली ये एनुअली है, ट्रांजेक्शन बेसिस पे नहीं है। अगर एक ट्रांजेक्शन भी 50,000 की क्रॉस हो गई तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी क्रॉस हो गई तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड नहीं देते तो क्या होगा, 20% का टीडीएस लगेगा। इस चार्ट के जरिए समझो, प्रोफेशनल फीस 50,000 की लिमिट 10% का टीडीएस कटेगा, टेक्निकल सर्विसेज 50,000 लिमिट 2% का कटेगा, रॉयल्टी है 10%, रॉयल्टी फिल्म का है तो 2%, नॉन कम्पीट फी है तो 10%, और पैन नहीं दे रहे हो तो कोई भी लिमिट नहीं है, सीधा 20% टीडीएस कटेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एबीसी लिमिटेड हायर करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर शर्मा को ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए। टोटल एनुअल पेमेंट वो करता है मिस्टर शर्मा को 80,000 रुपये। तो ये इनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि 50,000 की थ्योरसो लिमिट को क्रॉस कर गया। अब इनको मिस्टर शर्मा को जो पेमेंट करेंगे 10% का टीडीएस काट के, यानी 8,000 रुपये काट के बाकी का 72,000 रुपये पे करेंगे। दूसरे सिनेरियो में समझो, जब टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपये पे कर रहा है आईटी कंसल्टेंट फर्म को जो कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, 1 लाख रुपये। थ्योरसो लिमिट क्या थी, 50,000 रुपये। तो 2% टीडीएस काटना होगा टेक्निकल सर्विसेज पे, यानी 1 लाख का 2% 2,000 रुपये, यानी 98,000 रुपये की पेमेंट ये करेंगे उस आईटी कंसल्टेंट फर्म को। केस स्टडी दूसरे के थ्रू समझो, मल्टीपल पेमेंट्स हो रही है और थ्योरसो लिमिट कैसे मल्टीपल पेमेंट में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए PQR लिमिटेड ने एंगेज किया वेरियस प्रोफेशनल कंसल्टिंग सर्विसेज और टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, किसी एक फर्म को हायर किया, उससे अलग अलग तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज और कंसल्टिंग और टेक्निकल सर्विसेज ले रही है। तो लीगल कंसल्टेंसी को 40,000 रुपये पे कर रही है, आईटी सपोर्ट का 20,000 रुपये दे रही है, मार्केटिंग कंसल्टेंट का 15,000 रुपये दे रही है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का 30,000 रुपये दे रही है। तो ये 20 और 40 60, 60 और 30 90, 90 और 15 1,05,000 रुपये टोटल पेमेंट हो रही है। तो अगर चेक किया जाए ईच कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज में देखो, अगर ये पेमेंट एक ही बंदे को दिए जाए तो टीडीएस तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये पेमेंट अलग अलग पर्सन को दिया जाए तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अलग अलग पर्सन को ये अलग अलग सर्विसेज दिए तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एक ही पर्सन को दिया जा रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो जो लिमिट है 50,000 की वो क्रॉस हो जाएगी। तो जैसे कि लीगल कंसल्टेंसी किसी दूसरे पर्सन को पे किया, थ्योरसो लिमिट कम है, 40,000 रुपये है, नहीं लगेगा। आईटी सपोर्ट 20 दिया, ये भी टीडीएस नहीं लगेगा। मार्केटिंग सर्विसेज दिया, ये भी नहीं लगेगा। फाइनेंशियल एडवाइजरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सीड होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन है 40 15 30 का, यानी 40 15 30 का मतलब होगा 40 15 30,
ये लीगल कंसल्टेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर 1% से लिया है तो 85,000 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, जिस पे 10% का TDS अप्लाई होगा, 8,500 काट के पेमेंट की जाएगी। समझ गए? तो 50,000 की लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगी तो TDS लगेगा। सिंपल सी बात है। 194J में पहले 30,000 की लिमिट थी, अब 50,000 की कर दी है। प्रोफेशनल फीस हो या टेक्निकल सर्विसेज हो, 50,000 से क्रॉस हो जाएगा। साल की लिमिट है 50,000। एक सिंगल बिल में क्रॉस हो जाए, मल्टीपल बिल में क्रॉस हो जाए तो भी TDS लग जाएगा। अगर पूरे साल में भी क्रॉस हो जाए तो भी TDS लग जाएगा। अगर पूरे साल में क्रॉस नहीं हुआ, सिंगल बिल में क्रॉस नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। मान के चलिए कि मैं 1,000 रुपये पर मंथ प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ अकाउंटिंग सर्विसेज का, तो साल का कितना हो गया? 12,000 रुपये। 50 को क्रॉस नहीं किया, 1,000 रुपये हर महीने दे रहा हूँ, तो इस पर TDS नहीं लगेगा। अगर यही मैं इसको दे रहा होता 20,000 रुपये पर मंथ प्रोफेशनल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल फी दे रहा होता, तो 2,40,000 रुपये साल का हो जाता। इस केस में क्या होता? TDS एप्लीकेबल हो जाता, 10% का TDS काट के उसको पेमेंट होती। समझिए? तो 194J में ऐसे न्यू लिमिट और रेट अप्लाई होगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।